आप में से कितने लोगों ने यह बात महसूस की है कि जब आप नए नए प्रभु यीशु मसीह में आए तो चीजें बड़ी आसानी से मिल गई, लेकिन जब आप अब ओल्ड हो गए हो तो परमेश्वर अब इतनी चीजों को आसानी से नहीं दे रहा। परमेश्वर ने अपना बिहेवियर थोड़ा बदल दिया है। मैंने बहुतों को देखा है, जब वो नए नए प्रभु में आए ना, परमेश्वर ने उन्हें फेथ भी नहीं था, जानते भी नहीं थे, पर बड़ी बड़ी चीजें उन्होंने हासिल कर दी। लेकिन कभी कभी हम ये महसूस करते हैं कि जब हम पुराने होते हैं, जब हमें बाइबल के सिद्धांतों के बारे में बात पता चलती है कि हम जिस परमेश्वर को मानते हैं इज अ ट्राइन गॉड, और ये है वो है, और जब मैंने देखा है कि एक टाइम ऐसा आता है जब परमेश्वर, वही परमेश्वर जिसने एक बार प्रार्थना सुनी थी, अब वो प्रार्थना करने के लिए हमें बार बार कहता रहता है। मैंने बाइबल के अंदर इन दिनों में कुछ सीखा, और मुझे पता है ये आपने पढ़ा है, लेकिन मैंने आज तक इसके ऊपर कभी प्रचार नहीं किया है। यहां लिखा गया है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। ध्यान दीजिए, एक समय ऐसा आता है जब परमेश्वर आपको चीजें ऐसे ही दे देता है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है जब परमेश्वर जब परमेश्वर ऐसे ही दे दे कि आपके अंदर फेथ नहीं है नहीं है, कोई बात चेक नहीं करे, आपको दे दे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये उसकी भलाई है, ये उसकी करुणा है। लेकिन जब परमेश्वर न दे और आपसे दुआएं करवाए, तो परमेश्वर अब याद रखिए, अब कुछ सिखाना चाहता है, सिखा के देना चाहता है। वचन में लिखा गया है, एक समय था जब इज़राइल के 6 लाख से अधिक लोग, औरतें अलग थी, बच्चे अलग थे। इतिहास कहता है कि एक्चुअली वो 20 लाख का ग्रुप था। चलिए थोड़ा विस्तार से बताता हूं ताकि आप समझ पाएं। इब्राहिम से कौन पैदा हुआ? इसहाक से कौन पैदा हुआ? नहीं, 2 पैदा हुए ना, ऐसे मत करो ना, ट्विंस पैदा हुए। खा मत जाओ ना, एक किरादारी खा दिया आपने। एक का नाम था एसाव, एक का नाम था याकूब। याकूब से कितने बच्चे पैदा हुए? 12। ये सिर्फ उसकी पत्नी के थे कि दाइयों से भी निकले थे? दाइयों से भी निकले थे। गुड स्टडी। और ये सब जो लोग थे, मिस्र में टोटल कितने लोग गए? 70। ओके, 70 से ज्यादा थे। और जब ये लोग वहां पर गए, यूसुफ ने इनको क्या कहते, स्पॉन्सर जब किया कि तुम लोग यहां पर आओ, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। अब 70 से ज्यादा लोग एक समय, देखिए कितना औसम है। इब्राहिम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से 12 बेटे, और ये पूरा खानदान जो था 70 से ज्यादा थे। और यूसुफ ने इनको स्पॉन्सर किया कि तुम लोग एक काम करो, सब कुछ, पेड़ पौधे पशु सब लेकर आओ, मैं तुम्हें देखभाल कर लूंगा। और जब ये लोग वहां पर आए, उन दिनों में भी जैसे हम किसी कंट्री में जाते हैं तो पूछताछ होती है, क्यों आए हो वगैरह। उन दिनों में भी फिरौन ने उनसे पूछताछ की, यहां क्यों आए हो वगैरह वगैरह। तब यूसुफ की वजह से, उस ग्रेस से वो लोग बच गए और वो एक शहर में रहने लग गए। आप जानते हो, आगे चल के ये 70 से ज्यादा लोग इतने बढ़ गए कि इन्होंने पूरा लैंड ही ले लिया था। अब हुआ क्या, ये जो ग्रुप था, इसमें 6 लाख तो सिर्फ पुरुष थे, औरतें अलग थी, बच्चे अलग थे। इतिहास ऐसे बताता है कि 20 लाख से अधिक लोग थे ये। और जब इस सारी पब्लिक को, जब यूसुफ के मरने के बाद, जो उन दिनों में किंगशिप में था, किंगडम में था, जब वो मर गया तो उसके बाद एक नया राजा आया। अब ये राजा यूसुफ को नहीं जानता था, पहले वाला राजा यूसुफ को जानता था, इस कारण वो उनसे दया पे चलता था। लेकिन लिखा है जब नया राजा आया तब इसने उनसे दया भरा व्यवहार न किया, इनको बहुत सारा काम दिया करता था। और वचन कहता है इनके अंदर जो गुलामी थी वो एवरी डे उनका हाथ टाइट करता गया। और बाद में जब परमेश्वर ने देखा कि अब ये लोग जो हैं ये पूरे पिस गए हैं, तब प्रभु ने इब्राहिम से की गई प्रतिज्ञा इनके लिए पूरी की। प्रभु ने मूसा को भेजा और मूसा उन्हें मिस्र में जाके कुछ चमत्कार दिखा के फिरौन के मन को तोड़ के वो वहां से उनको निकाल लाया। अब सुनिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। जब ये लोग वहां से निकले तो वो एक प्लेस पे आए जिसका नाम था लाल समुंदर।
इंग्लिश में लिखा गया है रेड सी। जब वो वहां पर गए, अब मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, बताइए रेड सी डिवाइड कैसे हुई? हाँ, सब याद कीजिए। जो रेड सी थी, जो लाल समुंदर था, वो दो भाग कैसे हुआ? रेड सी डिवाइड कैसे हुई थी, आपको पता है? एक्चुअली बाइबल ऐसा बताती है, कोई भी इजरायली ने पैर नहीं डाला था। पहले लाल समुंदर दो भाग किया गया, फिर वो आगे निकले थे। समझे आप? फिर से बताऊं, जब ये सामने खड़े थे, पीछे से फिरौन की सेना इनको वापस ग्रैब करने, पकड़ने के लिए आ रही थी, तब परमेश्वर ने मूसा को कहा, एक काम कर, तू लाठी है ना, पानी में मार, और जैसे तू पानी में मारेगा ना, रेड सी डिवाइड हो जाएगी। इट मींस रास्ता बन जाएगा, और उसी रास्ते पे तुम्हें चलना है। अब मूसा ने जानते क्या किया? सब नोटिस करना है यहां पर। मूसा ने उनके सामने लाठी मारी, पानी दो भाग हुआ, और बाइबल बताती है इजरायली थल थल चलते गए और उस साइड पहुंच गए। अब मुझे बताइए, पहले चमत्कार हुआ ना, उसके बाद चले ना वो। अब यही लोग जब आगे बढ़ रहे थे, तो आपको पता है ये एक्चुअली मिस्र से कनान जाने के लिए निकले थे, और जैसे ये कनान के बॉर्डर पे पहुंचे, कनान के थोड़ा अंदर, आप मैप्स में बाद में देख लेना, आप कनान के अंदर एंटर करोगे ना, आपको पहली रिवर वहां पर मिलेगी जॉर्डन, दरिया यर्दन उर्दू में कहते हैं। यर्दन नदी आपको मिलेगी, और जैसे वो वहां पर मिलेगी, आपको पता है वहां पर क्या हुआ? ये सब लोग वहां पर खड़े थे। अब यर्दन नदी पार करनी थी। इतिहास में हमने सिर्फ मात्र यही पढ़ा है कि लाल समुंदर दो भाग हुआ है, लेकिन सच ये है यर्दन नदी भी दो भाग हुई थी। आप जानते हो, लेकिन यर्दन नदी कैसे दो भाग हुई? बहुत अलग तरीका है। परमेश्वर ने जब वो दरियाए यर्दन पे पहुंचे, जब वो वहां पर पहुंचे, प्रभु उनको कहता है, अब एक काम करो, एक ग्रुप बनाओ, आगे याजकों का ग्रुप रखो, और तुम्हारे और इनके बीच में 2000 हाथ का अंतर हो। और याजक आगे चल रहे थे और प्रजा पीछे चल रही थी। आपको पता है इस बार परमेश्वर ने यह काम कैसे किया? परमेश्वर ने पुराने टाइम पे यह चमत्कार पहले करके दिखाया और लोगों को कहा चलो, लेकिन अब परमेश्वर ने जानते क्या कहा? अब तुम्हें एक काम करना है, जैसे तुम आगे बढ़ोगे, यर्दन नदी तुम्हारे सामने आएगी, याजक जैसे अपना पैर पानी में रखेंगे, जहां से पानी आ रहा है वो वहां पर थम जाएगा। और आप जानते हो, जैसे ही बाइबल बताती है याजकों ने अपना पांव पानी में रखा, बाइबल बताती है जो पानी बह रहा था वो एक जगह पे जमा होना चालू हो गया, और ये पानी आगे नहीं बढ़ रहा था। मैं प्रभु से ये कह रहा था, प्रभु पहले आपने जब लाल समुंदर दो भाग किया, तो आपने समुंदर को दो भाग करके उनको कहा चलो, लेकिन इस बार आपने कहा ये तब तक दो भाग नहीं होगा जब तक पैर नहीं डालोगे। ये क्या है? आप जानते हो, एक समय ऐसा आता है जब प्रभु आपको ऐसे ही चीजें दे देता है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब परमेश्वर अब आपसे कहता है अब विश्वास से चलना सीख। अब तभी भी आगे बढ़ जब रास्ता नहीं दिख रहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो हमेशा परमेश्वर से यह कहते हैं कि प्रभु तू कुछ कर, मेरी लाइफ अपसेट हो गई है, मैं दुखी हो गया हूं। कि कितने लोग ऐसे भी हैं जो देखते हैं सब बिगड़ा हुआ है, फिर भी हैप्पी रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कुछ रास्ता निकलेगा। टेल मी, मैं क्यों आप में से हर एक को हमेशा कहता हूं फेथ में बढ़ो, फेथ में बढ़ो, फेथ में बढ़ो? जानते हो क्यों? क्या कारण है? जिनमें विश्वास नहीं है ना, उनमें खुशी भी नहीं होती। जिनमें खुशी नहीं है ना, उनके फेस में कोई स्माइल भी नहीं रहती। आप जानते हो विश्वास की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? सोचो, मैं एग्जांपल देता हूं। यहां पर सिस्टर प्रियंका कुड़वे बैठी हुई है, ठीक है? वैसे 30 के 30 दिन गुलाब जामुन खा के खुश रहती है जब भी मिलो। और सिस्टर प्रियंका कैसे हो भाई? मजा मा? और बेटा कैसा है? ठीक है। अरे ब्रदर मैं बहुत अच्छी हूं। फिर बीच में मिलेगी, ब्रदर अरे जबरदस्त। अगर मैं एक दिन से पूछ ही लूंगा, सिस्टर कभी दुखी नहीं रहती तू, हमेशा खुशी रहती है बेटा, क्या आपकी खुशी का राज? ब्रदर मैं खुश हूं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन एक दिन अगर प्रियंका मुझे मिली और उसका मूड पूरा अपसेट है, परेशान लगी पड़ी है, और बेटा कैसी है? बहुत बुरा हुआ भाई,
क्या हुआ बेटा, तेरे घर पे डायनासोर आया है क्या? नहीं, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। आज ये दुखी क्यों है? क्योंकि फेथ मिसिंग है। जानते हो, फेथ होता तो उस तकलीफ में भी खुश रहती, इसे होप रहती, इसे उम्मीद रहती। आप जानते हो, आप में से बहुत सारे जो लोग हैं वो खुश क्यों नहीं है? अब आप बोलोगे घर नहीं है, रेंटेड प्लेस पे रहता हूं, इंस्टॉलमेंट भरनी है, बच्चा तंग करता है, बच्चा नहीं है मेरे पास। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम फेथ है।